चाणक्य के सिद्धांत, बिना लड़े दुश्मन को मार दो। एक परिचय। चाणक्य, जिनके बारे में भी जाना जाता है कि वे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से प्रसिद्ध थे, प्राचीन भारत के महान रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ थे। उनके कार्य और विचार भारतीय राजनीति और शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं में से है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ आचार्य चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, में विभिन्न रणनीतियों और नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। बिना लड़े दुश्मन को मार दो चाणक्य की एक महत्वपूर्ण नीति है, जो संघर्ष और विवादों के बिना शत्रु को पराजित करने की कला पर आधारित है। दो, नीति और रणनीति का महत्व। चाणक्य की नीतियों में रणनीतिक सोच का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका मानना था कि सीधा संघर्ष और युद्ध केवल तब किया जाना चाहिए जब कोई और विकल्प न हो। इससे पहले उन्होंने मानसिक और कूटनीतिक रणनीतियों का उपयोग करके दुश्मन को कमजोर करने की सलाह दी। उनका उद्देश्य था कि बिना युद्ध के शत्रु को पराजित कर दिया जाए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। 3, दुश्मन की कमजोरियों का विश्लेषण। चाणक्य का पहला कदम था दुश्मन की कमजोरियों और कमजोर बिंदुओं का विश्लेषण करना। एक सफल रणनीतिकार को अपने शत्रु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिसमें उनकी रणनीतियाँ, लक्ष्य और कमजोरियाँ शामिल है। इस जानकारी के आधार पर रणनीति तैयार की जाती है जो शत्रु को बिना सीधे संघर्ष के पराजित कर सके। शत्रु की कमजोरी को समझना। चाणक्य का मानना था कि हर व्यक्ति और समूह की कुछ कमजोरियां होती है। इन कमजोरियों को पहचानना और उनका फायदा उठाना किसी भी रणनीतिक योजना की कुंजी है। कूटनीतिक रणनीतियाँ। दुश्मन की कमजोरियों का लाभ उठाने के लिए चाणक्य ने कूटनीतिक रणनीतियों का उपयोग करने की सलाह दी। इसमें मित्रता, अनूठी जानकारी फैलाना और मनोवैज्ञानिक युद्ध शामिल हो सकते हैं। 4, मनोवैज्ञानिक युद्ध। चाणक्य के अनुसार मानसिक और मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ युद्ध की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकती है। शत्रु की मानसिक स्थिति को प्रभावित करने के लिए भय पैदा करना, शत्रु में डर पैदा करना एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। भय और संकोच उसे निर्णय लेने में बाधित कर सकते हैं और उसकी क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। गलतफहमियां पैदा करना, दुश्मन के बीच असहमति और संदेह पैदा करने से उसकी ताकत को कमजोर किया जा सकता है। इसके लिए झूठी जानकारी फैलाना और मनोवैज्ञानिक दबाव का उपयोग किया जा सकता है। 5, सामाजिक और कूटनीतिक संपर्क। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि सामाजिक और कूटनीतिक संपर्क शत्रु को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रता और गठबंधन। मजबूत गठबंधन और मित्रता से शत्रु पर दबाव डालना संभव है। दूसरों को अपने पक्ष में करना और शत्रु के खिलाफ गठबंधन बनाना एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। राजनीतिक दबाव। कूटनीतिक दबाव डालकर शत्रु को मजबूर किया जा सकता है कि वे अपनी नीतियों को बदलें या अपनी योजनाओं को छोड़ दें। 6, नैतिकता और रणनीति। चाणक्य के सिद्धांतों में नैतिकता और रणनीति का संतुलन भी महत्वपूर्ण है। उनका मानना था कि एक सफल रणनीतिकार को अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता किए बिना अपनी योजनाओं को लागू करना चाहिए। सच्चाई और निष्पक्षता। रणनीति का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज और मानवता के प्रति भी जिम्मेदार होना चाहिए। संवेदनशीलता। शत्रु के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह नीति संघर्ष और विवाद को बढ़ने से रोक सकती है। 7, सामरिक योजना और रणनीति। चाणक्य की रणनीतियों में दी गई योजना और नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे परिष्कृत और विस्तृत होती है। विवेकपूर्ण निर्णय। हर कदम पर विवेकपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक है। बिना लड़े शत्रु को पराजित करने की रणनीति में विवेकपूर्ण योजना और कार्यान्वयन का महत्वपूर्ण स्थान है। लचीलापन। रणनीति में लचीलापन भी आवश्यक है ताकि परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं में बदलाव किया जा सके। प्रायोगिक उदाहरण। चाणक्य की नीतियों के प्रायोगिक उदाहरण भी इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता में स्थापित करने के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक उपायों का उपयोग किया। उन्होंने शत्रुओं को कमजोर करने और मित्रता बनाने की नीति अपनाई, जिससे बिना सीधे संघर्ष के एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया जा सके। प्रशासनिक सुधार। चाणक्य ने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से भी दुश्मनों को पराजित किया। उन्होंने शासन की व्यवस्था और प्रशासन को इस तरह से सुधारित किया कि शत्रु अपनी ताकत खो बैठे। 9, निष्कर्ष। चाणक्य की नीति बिना लड़े दुश्मन को मार दो का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिना सीधे संघर्ष के शत्रु को रणनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से कमजोर किया जाए। यह नीति न केवल युद्ध और राजनीति में बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी लागू होती है। चाणक्य का सिद्धांत हमें सिखाता है कि बुद्धिमत्ता, विवेक और रणनीतिक सोच से बड़े दुश्मन को पराजित किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से बिना लड़े दुश्मन को मार दो एक सशक्त रणनीति है
जो हमें संघर्ष और विवाद से बचाते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 1. मनोवैज्ञानिक रणनीति। ध्यान केंद्रित करना। चाणक्य ने मनोवैज्ञानिक युद्ध की महत्वपूर्णता पर जोर दिया। दुश्मन की मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना और उसके मनोबल को तोड़ना बहुत प्रभावी होता है। उदाहरण के लिए, किसी दुश्मन को असहज परिस्थितियों में डालना या उसके आत्मविश्वास को कम करना एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। भय का प्रचार। एक रणनीतिकार अपने दुश्मन को भयभीत करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। यदि दुश्मन को यह एहसास हो जाए कि उसकी हार निश्चित है या उसके पास कोई विकल्प नहीं है, तो वह स्वयं आत्मसमर्पण करने को तैयार हो सकता है। शब्दों का प्रभाव। चाणक्य का कहना था कि शब्दों का प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है। दुश्मन को निराश करने वाले या उसके आत्मविश्वास को चुनौती देने वाले शब्द कहने से उसकी ताकत कमजोर हो सकती है। 2. जानकारी और जासूसी। सटीक जानकारी का महत्व। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के बारे में सही और समय पर जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इससे आप उसकी योजनाओं और कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें अपनी रणनीति में शामिल कर सकते हैं। जासूसी का उपयोग। जासूसों का नेटवर्क स्थापित करके दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी रखना और उसकी कमजोरियों की जानकारी प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस जानकारी का उपयोग दुश्मन को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। 3. सामरिक और राजनीतिक रणनीतियां। सहमति और गठबंधन। चाणक्य ने इसे एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया। यदि आप किसी दुश्मन को अपनी ओर से जोड़ सकते हैं या उसके खिलाफ गठबंधन बना सकते हैं, तो आप अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इससे दुश्मन की ताकत घट सकती है और आप बिना सीधे संघर्ष के उसे कमजोर कर सकते हैं। मूल्यांकन और अवसर का लाभ उठाना। चाणक्य ने यह भी कहा कि हमें अपने अवसरों का मूल्यांकन करके उनका सही उपयोग करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके दुश्मन के खिलाफ आपके पास सही समय और साधन है, तो इसका उपयोग करके उसे कमजोर करें। 4. आंतरिक व्यवधान और आपसी संघर्ष। आंतरिक विवादों का लाभ। यदि दुश्मन के अंदर आपसी संघर्ष या असंतोष है, तो उसका फायदा उठाना महत्वपूर्ण हो सकता है। आंतरिक विवादों को उकसाने के लिए उपयुक्त रणनीतियां अपनाई जा सकती है, जिससे दुश्मन की एकता कमजोर हो जाए। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां। चाणक्य ने मानव स्वभाव की गहराई से समझने पर जोर दिया। यदि आप दुश्मन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समझ सकते हैं, जैसे कि उसकी महत्वाकांक्षा, भय या स्वार्थ, तो आप उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। 5. आर्थिक और सामाजिक दबाव। आर्थिक दबाव। आर्थिक स्थिति को प्रभावित करना एक प्रभावी रणनीति हो सकती है। दुश्मन को आर्थिक संकट में डालने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि व्यापारिक प्रतिबंध, वित्तीय सहायता की कमी या अन्य आर्थिक उपाय। सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव डालना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। यदि आप दुश्मन के समाज या समुदाय को उसके खिलाफ कर सकते हैं, तो यह उसकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। 6. दीर्घकालिक योजना और धैर्य। दीर्घकालिक योजना। चाणक्य का मानना था कि दीर्घकालिक योजना और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। तत्काल समाधान से बेहतर है कि आप एक दीर्घकालिक योजना बनाएं और धीरे धीरे अपने दुश्मन को कमजोर करें। धैर्य और संयम। बिना लड़े दुश्मन को पराजित करने के लिए धैर्य और संयम आवश्यक है। कभी कभी संघर्ष को टालना और सही समय का इंतजार करना ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। 7. नैतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण। नैतिकता का महत्व। चाणक्य के सिद्धांतों में नैतिकता की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें अपने कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयासों में नैतिकता को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारी रणनीतियां न्यायपूर्ण और सुसंगत हों। कूटनीतिक समाधान। कूटनीतिक समाधान और समझौतों के माध्यम से भी समस्याओं को हल किया जा सकता है। चाणक्य ने कूटनीति के महत्व को स्वीकार किया और इसे प्रभावी तरीके से लागू करने की सलाह दी। निष्कर्ष। चाणक्य के अनुसार बिना लड़े दुश्मन को पराजित करना एक कला है, जिसमें मनोवैज्ञानिक रणनीति, सटीक जानकारी, सामरिक और राजनीतिक रणनीतियां, आंतरिक व्यवधान, आर्थिक और सामाजिक दबाव, दीर्घकालिक योजना और नैतिक दृष्टिकोण का समावेश होता है। ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसी रणनीति तैयार करते हैं जो सीधे संघर्ष से बचते हुए दुश्मन को कमजोर करने में मदद करती है। इस प्रकार चाणक्य का यह विचार हमें यह सिखाता है कि एक कुशल रणनीतिकार वह है जो संघर्ष को ढालकर अपनी बुद्धिमत्ता और चातुर्यता से समस्याओं का समाधान कर सके। यह दृष्टिकोण न केवल राजनीति और युद्ध में उपयोगी है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में भी प्रभावी साबित हो सकता है।